हाँ, तो सुनील जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार, नमस्कार। अच्छा, एक घटना आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे दादाजी के साथ ये घटी है। 2 साल तक मेरे ही साथ थे वो, यहीं हुँ, विशाखापट्टनम में। जी। और हम दोनों का काफ़ी लगाव भी था। मतलब बचपन में उन्हीं के साथ में खाना-पीना, उठना, बैठना, सोना सब कुछ उन्हीं के साथ हुआ है। हुँ, तो वो लगाव था और मैं भी मुझे भी लगाव था। तो जब मैं जॉब ज्वाइन किया तो मैं बोला चलिए मेरे पास रहिए थोड़ा सा। तो आए थे मेरे पास। तो 2 साल अच्छे से रहे। मतलब उनका ऐसा था कि लगभग 95 या 100 ईयर्स के हो चुके थे। हुँ, हुँ, और अ, खाना खाने के बाद चलना फिरना, उठना बैठना, घूमना उनका सब कुछ चल रहा था। हुँ, तो अचानक से पता नहीं उनको क्या हो गया, मेरे पीछे पड़ गए कि अभय मेरे को गाँव पहुँचा दो, मैं गाँव जाना चाहता हूँ। मैं बोला क्या हो गया? मैं ऐसे ही मतलब फ्रैंकली बात करता था। क्यों क्यों गाँव जाना चाहते? गाँव में अभी घर बन रहा है, अभी घर बना भी नहीं है और क्या गाँव में जाके परेशानी में डालेंगे, अभी बरसात का दिन है, बरसात खत्म होने दीजिए। ऐसे-ऐसे मैंने उनको डाँटा भी हूँ। हुँ, हुँ, कि मेरे को भी लग रहा था, आप खुद अपने को मेरे जगह पे रख के देखिए कि गाँव में बारिश हुँ, हो रहा है, घर बन रहा है और हुँ, हुँ, तुरंत मैं गाँव जाऊँगा। तो क्यों गाँव जाएँगे? तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अब मरने वाला हूँ। हुँ, हुँ, ऐसा 10 दिन 15 दिन पहले ही मेरे को मरने से पहले मेरे को बोलने लगे। हुँ, तो हुँ, मैं उनकी बात पे उतना ध्यान नहीं देता था। मैं सोचता था यार ये अच्छा खासा है, मतलब खा पी भी रहे हैं, चल फिर भी रहे हैं। बस उनको थोड़ा-सा लूज़ मोशन कभी-कभी ये एक हुँ, प्रॉब्लम क्रिएट होता था। बाकी उनको ना तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। मतलब हुँ, हुँ, ऐसा शरीर, मतलब समझिए किसी-किसी को मिल जाता है। हुँ, तो उनका शरीर मतलब एक तरह से बहुत अच्छा था इस मामले में। तो मैं हुँ, सोचा कि कुछ बीमारी है नहीं और क्या है, दिमाग खराब करके रखे हुए हैं कि मैं बोलता था मैं नहीं पहुँचाऊँगा, ऐसे थोड़ी होता है, प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। लेकिन वो एकदम इतना जिद पकड़ लिए। हुँ, मेरा मिसेज़ भी बोली, मैं शादी हो चुकी थी, ये 2007 की बात है, 2001 में मेरी शादी हुई थी। तो जी। मेरी वाइफ़ बोली कि नहीं ये कुछ ज़्यादा ही परेशान कर, क्योंकि मैं ऑफ़िस चला जाता था तो घर में फिर मेरा मिसेज़ को सुनाते थे कि उसको बोलो पहुँचा देगा, वो समझ नहीं रहा है और मैं जाना चाहता हूँ। ऐसे-ऐसे मतलब काफ़ी परेशान कर दिए। हुँ, हुँ, तो मैं मन मार के बोला ठीक है, जब इतना आप तंग कर रहे तो हम फिर उनको पहुँचाने के लिए तैयार हो गए। और मैं उनको फिर ऐसा ही 1 सप्ताह या ज़्यादा नहीं, 4-5 दिन की छुट्टी लेके गाँव पे उनको छोड़ने के लिए मन बना लिया और जाके वहाँ छोड़ हुँ, के और वहाँ 2 दिन रुका और बोला वहाँ भी उनको डाँट रहा था मैं कि देखिए यहाँ बारिश हो रहा है और क्या स्थिति है और आप आ गए, वहाँ इतने अच्छे से थे। तो मेरा बात चुपचाप से सुनेंगे। अब मैं हुँ, उनको मतलब वो जो 2 साल 4 साल का एज से जो पाल-पोस के बड़ा किए, तो उन हुँ, मेरी बात पे कभी-कभी हँसेंगे भी कि क्या ऐसे ही डाँट रहा है फालतू में। मतलब गुस्सा मेरे ऊपर कभी नहीं होते थे जल्दी, हुँ, 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 ठीक ना? तो एक चीज़ के लिए मुझे आज भी अफ़सोस होता है और वो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं जब वहाँ से गाँव से यहाँ आ रहा था, तो जैसे कि मेरी ट्रेन 2 बजे होगी तो मैं निकला और गाँव से फिर सासाराम आना था, संझौली ऐसे बस-वस पकड़ के। तो दादाजी घर पे नहीं थे, तो उनको मैं अनुमान लगाया कि शायद बारात पे होंगे, खाना-वाना खा के वो मतलब एक्टिव, काफ़ी एक्टिव इंसान। हुँ, हुँ, ब गार्डनिंग करना, बारात होता है ना, साग-सब्ज़ी वहाँ लगाना, घास-फूस निकालना, ये सब वही मतलब करते रहते थे हमेशा। तो हुँ, हुँ, मैं बोला कि दादाजी से भेंट कर लूँ, तो मैं खोज रहा हूँ तो घर में कहीं है नहीं। तो हुँ, फिर मैं सोचा यार अब ट्रेन भी मेरा फिर निकल जाएगी, ज़्यादा ट्रेन है नहीं, कि मैं फिर गाँव से बाहर निकलने लगा कि चलो अब चलते हैं, बस का भी जर्नी है 1 डेढ़ घंटे का। तो मैं हुँ, रास्ते में जब चल रहा हूँ तो देख उनको, वो मेरे को दिखाई दिए करीब-करीब आधा किलोमीटर दूर पे वो बारात पे बैठे हुए हैं। तो मैं हुँ, असमंजस में पड़ गया कि करूँ तो करूँ क्या? मतलब जाके उनसे भेंट मुलाकात कर लूँ या मैं अपना ट्रेन पकड़ूँ? हुँ, और वो चीज़ मैं याद करके आज भी थोड़ा-सा इमोशनल हो जाता हूँ कि काश मैं चला जाता उनके पास भेंट करने, भले ही ट्रेन छूट जाती तो छूट जाती और दूसरा ट्रेन पकड़ता, रात में पकड़ता ऐसे। हुँ, 11-12 बजे का टाइम हो रहा था। हुँ, हुँ, तो
वो दादाजी को मैं आधा किलोमीटर का दूरी से मैं भी उनकी तरफ देख रहा हूँ, वो भी मेरे को लग रहा है कि मेरे तरफ शायद देख रहे हैं, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। वो चीज आज भी मेरे को ध्यान आता है कि मैं दादाजी से मिल नहीं पाया, और वही चीज मेरे को आज भी अफसोस होता है। और मैं फिर चला आया, मतलब बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के यहाँ पे आ गया। और यहाँ आने के बाद जस्ट 2 या 3 दिन या 4 दिन हो रहा है, सुबह का समय था, मेरा पिताजी फोन किए कि दादा गुजर गए तुम्हारे। और जैसे ही बोले मेरे अभी भी थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रहा हूँ, मतलब मेरे आंख से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं सरप्राइज था कि ये कैसे हो गया, मतलब एक चलता फिरता इंसान न खाटी पे पड़ा हुआ है न कुछ, और मालूम चला कि वो वहीं मतलब भरात पे वही कुछ गार्डनिंग, साग और ये सब नोचते खसोचते हुए जो किसान लोग करते हैं वो करते हुए, मतलब वहीं पे उनका देहांत हो गया, भरात पे ही। अच्छा। तो ये घटना मेरे को अजीब लगता है, मतलब कैसे कोई व्यक्ति 10-15 दिन पहले ही उसको आभास हो जा रहा है, क्या वो शरीर से अलग हो रहा है, उसकी आत्मा या मतलब हो क्या, मतलब हुआ क्या उनके ऊपर। मैं इतना ज़्यादा गुस्सा भी हुआ, और जिसके लिए मुझे अफसोस होता है कई बार जब मैं याद करता हूँ कि यार मैं क्यों उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था। और लास्ट में मैं उनसे मुलाकात नहीं, मैं इसलिए भी मुलाकात नहीं किया कि यार क्या है, फिर दुर्गा पूजा में आएंगे तो भेंट मुलाकात हो जाएगा, मतलब जुलाई का महीना था और साल में 1-2 बार जाते ही थे, पहले तो ज़्यादा जाता था, अब तो बहुत कम कर दिया। तो ऐसे सोच के कि ये तो अच्छे खासे स्वस्थ लग रहे, चल फिर रहे, क्या इनको होने वाला, ऐसे ही इनको पता नहीं भ्रम हो गया है कि क्या हो गया है। लेकिन जब ये सुना मैं तो कम से कम 15-20 मिनट तक समझिए कि मैं कोई भी अगर मरता है, मेरे को न्यूज मिलता है, तो मैं किसी के लिए नहीं इतना रो पाता हूँ, चाहे मेरे आंख से शायद एक बूंद आंसू आ जाए तो बहुत है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए मैं कम से कम 10 से 15 मिनट तक रोते रहा, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे कि ये कैसे हो गया, मतलब मैं खुद आश्चर्यचकित था। तो आप थोड़ा सा, चूंकि अध्यात्म से आपको भी ज्यादा साधना वाधना करते हैं, ये हुआ क्या? देखिए, 2 चीज तो सत्य है, एक शरीर छोड़ना है सबको, शरीर छोड़ना है, लेकिन साइंस और दूसरा, और आज के लोग ये भी कहते हैं कि शरीर ही है और है नहीं कुछ शरीर में, बस भी कर गए, आत्मा कुछ होता नहीं है, सब बकवास है। तो ये भी तो हाँ, तो 2 चीज है, एक तो शरीर छोड़ना है, ये सत्य है, और दूसरा कि हम लोग कनेक्ट हैं, मतलब जो हम लोग का शरीर का ऊर्जा है ना, वो जो संपूर्ण ऊर्जा है उससे कनेक्ट है, जैसे कि। लेकिन इस चीज को सुनील जी बार बार क्वेश्चन करूंगा, इस चीज को तो न तो मॉडर्न साइंस कुछ मानता है, न मॉडर्न लोग मानते हैं। मॉडर्न साइंस और मॉडर्न लोग जो है, ये मॉडर्न साइंस जो है, ये जो भी चीजें हैं मॉडर्न साइंस की, जो एविडेंस पे आधारित है, ठीक है, तो एविडेंस पे जो चीजें आधारित हैं, हम लोग इस पे शायद पहले भी एक बार बात किए थे कि मॉडर्न साइंस, जैसे मान लीजिए सेव गिर रहा था, शुरू से गिर रहा था, न्यूटन था, सेव को नहीं पता था न्यूटन आएगा या नहीं आएगा, तो वो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो आज भी है, न्यूटन के पहले भी था, और न्यूटन जिस दिन वो पता किए कि ऐसे काम करता, वो तो नियम प्रकृति में है, लेकिन उस नियम को उजागर न्यूटन ने किया कि ग्रेविटेशन का भी एक लॉ है। तो ये जो बातें हम करते हैं, जो हम लोग करते हैं कि हमारी ऊर्जा कनेक्ट है, तो ये जो है बातें हैं, ये कभी, ये जो योगियों की बातें हैं, जैसे कि ऋषियों की बातें हैं कि हाँ, ऊर्जा के विषय में बात करना, स्पिरिचुअल साइंस के विषय में बात करना, कि मौत से अपने 6 महीना पहले प्राण आना शरीर में कम हो जाता है, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, तो अभी हवा और प्राण दोनों जा रहा है, लेकिन जब 6 महीना बचा रहता है तो उस समय प्राण आता नहीं है, शरीर से निकलता है, मतलब हवा आता है केवल, और शरीर के अंदर से प्राण निकलता है। ये क्या हुआ? ये तो थोड़ा सा स्टोरी जैसा लग रहा है। नहीं, स्टोरी जैसा नहीं, जैसे हम लोग जो सांस पे क्यों अध्यात्म में बोला गया है, अध्यात्म जो है इसमें क्यों बोला गया है सांसों पे ध्यान देना सबसे ज्यादा? देखिए, जैसे कि साइंस, जो मेडिकल साइंस समझता है
कि हम सांस लेते हैं तो हम जो खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज मिल बन रहा है, और सांस लिए वो फेफड़ा में गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन गया ब्लड के साथ ग्लूकोज के पास सेल्स में, वहाँ ऑक्सीजन और ग्लूकोज में रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन से एनर्जी मिला और कार्बन डाइऑक्साइड बना, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, और उस एनर्जी से हम लोग जिंदा हैं। ये मेडिकल साइंस ऐसे बता के बात खत्म करता है। जैसे ही हम मरने का मतलब ब्लड अलग, सेल्स अलग, सब ऑक्सीजन खत्म, आप खत्म, नो एनीथिंग, मतलब आपका बॉडी में कुछ नहीं है, अब सब खत्म हो गया। तो अब इस चीज को कैसे लोगों को समझाएंगे कि नहीं भैया कुछ तो चीज रह गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब कोई बॉडी पड़ा रहता है, मरा हुआ बॉडी, उस समय ऑक्सीजन पूरी तरह उसके पास में है। ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीजन हम धरती से ही खत्म हो गया। नहीं, ऑक्सीजन तो है ना, और सारी चीजें हैं उसके शरीर में, सारी चीजें हैं, लेकिन वो अब लंग्स में सांस नहीं खींच रहा है। हाँ, वो मशीन जो है, मान लीजिए शरीर को मशीन मान लेते हैं। तो ये जो मशीन जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग अभी एक दूसरे की बातों को समझने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये अंदर ये जो मशीन फंक्शन कर रहा है, तो ये मशीन भी है वहाँ डेड बॉडी के रूप में। ऑक्सीजन भी है, लेकिन सब कुछ है, फंक्शन रुक गया। तो जैसे कि एक बिजली जब कनेक्शन कट जाता है घरों में, वायर भी है, बल्ब भी है, ट्रांसफार्मर भी है, सब कुछ है, लेकिन वहां से बिजली नहीं आया, तो बल्ब आप जला पाएंगे? नहीं जलेगा। उसी तरह वो इतना सूक्ष्म है कि देखिए करंट दिखता भी नहीं है। ठीक है, तो शरीर में भी वो सूक्ष्म है। सारे चीजों के होने के बावजूद एक चीज ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल उसके बिना भी शरीर चलेगा, उसको भी शरीर चाहिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है शरीर का, जैसे कि केवल करंट आप हवा में पास कर देंगे तो भी बल्ब नहीं जलेगा। तो सब कुछ का समन्वय है ना चाहिए, प्राण करंट का भी, वायर का भी, ट्रांसफर का भी, स्विच भी होना चाहिए, साथ में बल्ब भी होना चाहिए। एक चीज भी कम हो जाता है तो बल्ब नहीं जलेगा। उसी तरह इसमें है, शरीर में भी एक चीज भी कम हो जाता है तो नहीं होगा। तो फाइनली एक दिन कनेक्शन जो कटता है हमारा ब्रह्मांड से, तो उस दिन वो चीज कट जाता है, बस कनेक्शन आना कट जाता है। तो ये जो कनेक्शन आना कटता है, इसका एहसास जैसे कि शरीर में जो है, जिस कनेक्शन को है, इसको धीरे धीरे एहसास होने लगता है। अच्छा, तो एक चीज मैं मिस किया, दादाजी जो थे वो जैसे कि बचपन से ही आपको बताया भी था कि वो थोड़ा से साधु सन्यासी प्रवृत्ति के बन चुके थे, वेज खाना केवल, नॉन वेज बिल्कुल अवॉइड करना, और वो अनुलोम विलोम योगा प्राणायाम भी करते थे, और गीता रामायण ये सब धार्मिक मतलब पुस्तकें भी पढ़ने में उनको रुचि थी। थोड़ा गाना बजाना भी करते थे, जैसे हारमोनियम बजाते थे, ढोलक बजाते थे, और मतलब इस टाइप के भी वो इंसान थे। तो धार्मिक थोड़ा सा उनकी रुचि थी धर्म में भी। हाँ, तो होता क्या यही है कि हमारा जो शरीर है, हम जो चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम तो जो चीजें, जो प्राण है, जो हमारी, जैसे आँख का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे सिंपल सा, तो जैसे जैसे एज होता है तो जब इसको कम दिखने लगता है तो हमें पता चलता है ना कि अब इसका दृष्टि कम हो रहा है। हमारे कदम धीरे धीरे लड़खड़ाने लगते हैं, तो पता चलता है कि ये जो अंग है मेरा, वो अब उस तरह से काम नहीं कर रहा है जब जवानी में जिस तरह से काम करता था। तो वो ये सब के पीछे तो लॉजिक दे देंगे ना कि आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा, हाँ नर्वस सिस्टम है। तो उसी तरह जब ऊर्जा स्तर भी हमारे शरीर का काम कम या ज्यादा करता है, तो आप इसके साथ 50 साल 100 साल जब आप बिताते हैं ना, 90 साल 80 साल बिता रहे हैं, तो आपको एक पता चलता है अपने ऊर्जा सिस्टम के साथ। अध्यात्म और ध्यान यही आपको चीज देता है कि अपने ऊर्जा सिस्टम को समझने का मौका देता है। ये जो सबसे पहले जो चीज समझना है अध्यात्म में, अध्यात्म क्या करता है, जब ध्यान करते हैं तो क्या करता है कि सांसों के गहराई को समझता है, विचारों के गहराई को समझता है कि शरीर में क्या क्या चल रहा है, विचार कहाँ चल रहे हैं, ये सांस क्या कर रहा है, दिल, हमारे शरीर के जो फंक्शन कर रहे हैं वो किस तरह से कहाँ, तो हम अपने आप को सबसे पहले समझते हैं। तो जब हम अपने और मतलब किताब से समझना अलग बात है। हाँ, किताब एकदम अलग है। हाँ, और आंखें बंद करके समझना अलग बात है।
अलग है। जब हम ध्यान में जाते हैं तो वो एकदम अलग चीज है। और किताबों में जो ध्यान लिखा गया है, प्रोसेस लिखा गया है नहीं किताबों नहीं, में। मैं ये बोल रहा था कि किताब के थ्रू समझने का मतलब जैसे कि मैंने वो बताया ना, सांस लिए, ब्लड से हम्म ऑक्सीजन गया ग्लूकोज के पास, वो रिएक्शन हुआ, वो हम्म सब किताबी ज्ञान हो गया। हम्म वो किताबी ज्ञान से इसका कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। हम्म ये आंखें बंद करके बैठना और अपने अंदर विचारों को देखना, अपने भावों को देखना, सांस को देखना, ये अलग चीज है। हम्म करेक्ट ना? जी जी। तो ये अपने अपने ही ऊर्जा जो है वो अपना ही है ना, ऊर्जा हो गया, हाँ, वो ऊर्जा शरीर वही हो गया। ऊर्जा है जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन करके हाँ, जो दे रहा तो है, वही ये जो ऊर्जा है। ग्लूकोज कम बन रहा है, मान लीजिए, ठीक है, ग्लूकोज का कम ये हो रहा है, ऊर्जा का कम, मतलब कम ज्यादा होना, वो इसको समझ में आता है। जैसे कि शरीर मान लीजिए कि जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिक सिस्टम घर में, उसको हम लोग कॉन्शियसनेस दे देते हैं आज, ठीक है। हाँ 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 तो अगर बल्ब डिम जल रहा है तो उसको कॉन्शियसनेस को पता चल रहा है ना कि बल्ब डिम जल रहा है। हाँ 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 उस अगर कम इलेक्ट्रिक आ रहा है तारों में तो हाँ, उसे पता चल रहा है ना कि पावर हाउस से कम इलेक्ट्रिक आ रहा है। करेक्ट करेक्ट। उसी तरह शरीर के साथ रहने से, ध्यान वगैरह ये चीजों को करने से अपने फंक्शन को हमें समझ में आने लगता है। जैसे योगी लोग हैं, उनको 6 महीना पहले पता चल जाता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस को पता उन्होंने जब बोलते थे ना कि भोजन के लिए बहुत ज्यादा वो आतुर रहते थे। एक इच्छा को योगी क्या करता है कि बचा करके रखता है, क्योंकि तो उन्होंने जब भक्त देते थे, जब प्रवचन सुनते थे, उसी समय उठ के चले जाते थे किचन की क्या बना है रसोई में। हाँ, उनको ये होगा खाने पीने का ज्यादा शौक। हाँ, उनको था। तो उन्होंने कहा कि इस भाव को देख करके जब बार बार उनसे उनकी वाइफ की अच्छा नहीं लगता है, तो उन्होंने कहा जिस दिन मैं भोजन तुम लाओगी और मैं भोजन से मुंह मोड़ लूंगा, उसके 3 दिन के अंदर, 3 दिन के बाद मैं शरीर त्याग दूंगा। उनकी वाइफ भोजन लेके आती है और वो शरीर पे भोजन की ओर मुख नहीं कर करके उसके अपोजिट में मुख करके ध्यान करके बैठ जाते हैं। और उनके हाथ से थाली छूट जाती है, क्योंकि उनको याद आ जाता है कि इन्होंने एक दिन ऐसा कहा था कि 3 दिन बचे रहेंगे जब मैं भोजन छोड़ूंगा मेरे पास। और 3 दिन के बाद वो शरीर छोड़ देते हैं। तो ये जो अनुभव है अपने शरीर और प्राण के सिस्टम के साथ एक दूसरे से समझने के, मतलब जानने का तरीका है, वो शरीर के साथ हम रह करके, प्राण के साथ रह करके जब इसको हम इस पे काम करते हैं, जब इसको समझते हैं, जब इसको प्रैक्टिकल करते हैं, तो धीरे धीरे ये चीजें हमें समझ में आती है कि ये कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो ये एहसास है। तो उनको ये जो एहसास हो गया, वो चीज आपको उन्होंने बताया। लेकिन शरीर बिल्कुल बाहर से स्वस्थ दिख रहा है और कोई बीमारी है नहीं, तो ये फिर भी क्यों इस तरह की घटना घट जाती है? हाँ, शरीर तो जैसे कि वायर है, सिंपल सा वायर, सब कुछ स्वस्थ है, बल्ब एकदम स्वस्थ है। हाँ। लेकिन कनेक्शन कट गया। हाँ, लेकिन कनेक्शन क्यों कट गया? कुछ न कुछ कनेक्शन कट गया। तो इसमें जो चीज है, कनेक्शन क्यों कट गया, क्योंकि ये बोलते हैं हम लोग कि ये जैसे एक ना एक दिन तो ये जो शरीर जीवन छोड़ना, शरीर छोड़ना, ये फिक्स है। मतलब यही एक चीज, नेचुरल डेथ इसको नेचुरली, मतलब शरीर हाँ, ये हो गया कि अब, चाहे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि शरीर अब उतनी मात्रा में ऊर्जा नहीं दे पा रही है जितनी ऊर्जा की जरूरत है हाँ, आत्मा को। हाँ, अब वस्त्र बदलने की जरूरत है, क्योंकि उस शरीर से अब बहुत कुछ नहीं हो सकता है। हम बहुत मतलब कि और ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सकते हैं उस शरीर के द्वारा, या बहुत उससे मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो एक दिन वो कनेक्शन कटना ही है। हाँ, और एक चीज मेरे को बड़ा अजीब लगा कि जब मैं गांव गया तो एक व्यक्ति ने बोला कि भगवान किसी को ऐसी मौत ना दे। तो मैं मन में सोचने लगा, मेरी उम्र उस समय तो कितना होगी, 30 साल से कम ही उम्र होगी। तो मैं मन में सोचने लगा कि यार ऐसा ये व्यक्ति क्यों बोल रहा है, मतलब ये तो एक तरह से बहुत अच्छी मौत समझी जाएगी कि लगभग 100 साल जी लिए, नाती पोता को भी देख लिया, लड़का भी हो चुका था मेरा, मतलब वो भी 5 साल का आई थिंक हो चुका होगा। तो और चलते फिरते बागवानी करते हुए और खेत बधार में ही, इससे सुंदर मौत क्या हो सकती है? तो नहीं, तो बिल्कुल सही है। शरीर तो छोड़ना ही है सबको, लेकिन
एक पीड़ा में नहीं होकर के, जैसे मौत है ना, मौत हमेशा स्वाभाविक ही होता है, जैसे कि मनुष्य छोड़ के हाँ बाकी सारे जीवों में। लेकिन मनुष्य में अभी क्या हो गया कि वो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं 10 साल तक, हाँ नो, फिर वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, वेंटिलेटर पे क्लियर, डॉक्टर क्लियर करता है कि अब नहीं रहे। उससे तो 1000 गुना है कि पूरी तरह से स्वस्थ रहे, और काम करते करते ये चीज हुआ, पता भी नहीं चला और वो चीज हो गया, वो बहुत सही है। वही क्योंकि आज मौत स्वाभाविक नहीं रह गया है। अब हमारे पीढ़ी में जो अभी के हमारी पीढ़ी है, उसमें स्वाभाविक नहीं हो गया कि अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त करें और स्वाभाविक तौर पे जाए शरीर छोड़कर। और दादाजी बोलते भी थे कि ये योगा प्राणायाम करने के लिए अनुलोम विलोम बोलते थे, तो मैं तो हमेशा से करते ही आया हूँ। 10-15 मिनट 20 मिनट में 15 साल की एज से ही, पता नहीं, एक मैं तो समझता हूँ इसको पास्ट लाइफ से भी कनेक्शन करता हूँ कि क्यों कोई अध्यात्म की तरफ चला जाता है, चाहे ये सब करने के लिए क्यों कोई मोटिवेट होता है। जबकि बहुत सारे लोग 99% लोग तो ऐसे हैं कि पूरी लाइफ जी लेते हैं और कभी 5 मिनट के लिए भी अनुलोम विलोम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी नहीं, चाहे ओम का उच्चारण करेंगे। तो कुछ तो कनेक्शन है ही जिसकी वजह से कोई व्यक्ति उस ढर्रे पे जीना शुरू कर देता है, जबकि अधिकांश लोग नहीं जीते हैं। हाँ बिल्कुल है कि जो चीज का मतलब कि आदत रहता है, ऊर्जा और जिस संस्कार बोलते हैं, संस्कार रहता है, वो चीजें हमें उस तरफ, उन चीजों को हम जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। हाँ, और जैसे कि कहीं पे अगर ध्यान हो रहा है और हमारा संस्कार या आदत रहा है, तो ध्यान की तरफ अट्रैक्शन हमारा जल्दी हो जाता है, हम जाके वहाँ जरूर बैठना चाहेंगे, बैठ जाएंगे। हाँ। अगर कोई डकैत है तो अगर, क्योंकि समाज तो पूरा ओपन है, हर जगह सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम उसी चीज की तरफ जाते हैं जिन चीजों का हमारा संस्कार है या जो चीजें हमारे आदत में है, हम करते आए हैं हजारों जन्मों से। हाँ, वो उन चीजों के प्रति हमारा मतलब जल्दी कनेक्शन बन जाता है, हम जल्दी वो चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते, जल्दी सीख लेते हैं। हाँ, वही चीज करने लगते हैं क्योंकि और वो अच्छा लगता है, ट्यूनिंग बैठ जाती है। हाँ, ट्यूनिंग बैठ जाती है। जैसे किसी बच्चे को बचपन में ही सिंगिंग करने की, किसी को तो डांस करने का, किसी को एक्टिंग करने का 6-7 साल का एज में ही करना शुरू कर देता है। मैं अपने दादा के अंदर भी देखा कि बहुत जल्द मतलब वेजिटेरियन हो जाना 7-8 साल का एज से ही, और शिव जी की पूजा करना, फिर ये सब धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना। तो निश्चित रूप से कनेक्शन है पास्ट लाइफ का, जिसकी वजह से कोई बच्चा बचपन से ही प्रवृत्ति में चला जाता है। तो मैं ऐसे भी सोचता हूँ कि चलो ठीक है, अंत में तो एक इच्छा अधूरी रह गई कि उनसे मैं नहीं मिला, लेकिन ठीक है, भविष्य में कभी मिलेंगे, इसलिए ज़्यादा इसके लिए अफसोस भी करने का ज़रूरत नहीं है। क्या बोलेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मान लीजिए कि एक चीज है कि ये चीजें हैं कि अपने लोग जो होते हैं ना, जैसे कि एज हो जाता है, तो उनसे तो हमेशा हम, देखिए आप उतने साल रहे हैं साथ में, उनसे तो हमेशा मिलना जुलना ये चीज करते रहना चाहिए, क्योंकि ये चीजें तो होनी है। एक चीज तो ये कॉमन है, लेकिन ये तो ऊर्जा, उस चीज को समझिए कि ऊर्जा तो सब कुछ वही है। जो अपने प्रिय लोग हैं, इसी ऊर्जा के साथ है, जो उनमें कनेक्शन आना बंद हो गया, वो आप में और हम में आ रहा है, तो हम उसी ऊर्जा से कनेक्ट है। मतलब एक तरह से आपने ये बोलना चाह रहे हैं कि इनडायरेक्टली हम उनसे आज भी कनेक्टेड हैं। हाँ, जो मेन सोर्स है वो भी कनेक्टेड है, हम भी कनेक्टेड है, और इनडायरेक्टली हम दोनों आज भी कनेक्टेड हैं। हाँ, कनेक्टेड है। और आप कनेक्टेड है तभी तो आपके मन में दुख भी है। अगर नहीं कनेक्शन रहता, नहीं प्यार रहता, तो ये नहीं रहता ये भाव कि अरे चलो नहीं मिल पाए। हाँ, उस चीज को हमेशा जब भी याद करता हूँ तब मेरे कदम लगता है कि काश मैं ऐसे टर्न मार के उनके पास चला जाता, उनका चरण स्पर्श कर लेता। अब लास्ट में चूंकि मिलेंगे तो अच्छा सही बात करेंगे, ये नहीं कि लास्ट में भी तो उनको डांटता नहीं कि आप झूठ-मूठ के यहाँ आ गए, तो कम से कम इतना होता कि हाँ दादाजी चलिए जाने दीजिए, जो भी हुआ सो हुआ। लेकिन वो चीज़ मैं बोल नहीं पाया, वो चीज़ जो आखिरी आशीर्वाद लेने का जो होता है ना, एक परंपरा या जो कुछ भी अच्छा लगता है जिससे आप प्यार उनके चरण छूना चाहे, उनसे 2 मीठे बोल बोलना अच्छा लगता है, तो वो चीज़ का एक कसक रह गया। मतलब ये तो वो सोचते हैं कि ठीक है, वो कसक कभी
पूरी हो जाएगी, हम कौन सा ब्लैक होल में घुसने जाते हैं। हाँ, सारी ऊर्जा यही है, सब कोई उसी ऊर्जा से कनेक्ट है, सेंटर से। हाँ 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 हाँ। ठीक है सुनील जी, और कुछ इसके बारे में बोलना चाहेंगे? इसके बारे में यही क्या, यही कि ये चीजें हैं। और मतलब अभी के जो मॉडर्न साइंस के और आधुनिक जो लोग हैं, उनको इस चीज पे अंधविश्वास की तरफ तो हम लोग नहीं लेके जा रहे हैं। नहीं, कभी भी ये जो चीजें है ना, कोई भी बोलता है, चाहे हम लोग की बातें कोई भी सुनता है या किसी की बात भी कहीं भी कोई भी सुनता है, तो एक चीज का उसको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी के बात को ना तो उसको मानना है और ना ही किसी के बात को उसको रिजेक्ट करना है। अगर उन चीजों को उसे खुद जानना है तो उसे खुद उतरना है। जैसे कि सिंपल सा बात है कि मैं अगर बोलूं कि पानी में तैरने से थकावट दूर हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, मैं सिंपल सा बात बोल रहा हूँ। तो अगर कोई सुने इस बात को और वो नहीं कभी तैरा है तो उसे तैर करके सीख लेना चाहिए, सबसे अच्छा उपाय है। इससे दो चीज होगा, वो मुझे रियल में गलत साबित कर देगा अगर उससे नहीं बेनिफिट होता है तो। अगर वो बेनिफिट हो गया तो मुझे जो बेनिफिट हो रहा था उसे भी हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो मैं अध्यात्म के खास करके साथ है, मेरे बहुत दोस्त लोग नास्तिक हैं और उनसे मेरा कोई बहस नहीं होता है, और आस्तिक दोस्त भी हैं, उनसे भी मेरा कोई बहस नहीं होता है। रीजन क्या है कि मैं बोलता हूँ कि तुम ये जो चीज है, जो स्पिरिचुअल साइंस है, इसको तुम जान लो। अगर ये गलत है तो छोड़ दो, अगर नहीं हो पाएगा तो छोड़ दो, तुम ध्यान में बैठ कर। और कितने मेरे नास्तिक दोस्त लोग बहुत अच्छे ध्यानी हो गए। तो मैं किसी पे दबाव नहीं बनाता, मैं बोलता हूँ ये जैसे कि तुमने तैरना जैसे सीखा और वो जैसे तुमको बेनिफिट दे रहा है, उसी तरह ये है। अगर ये बेनिफिट नहीं देता है, इसको उसी दिन लात मार दो। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि ये उसमें वो जैसे आप बोलते हैं ना कि गौतम बुद्ध वाली बात की, जो आम लगभग पक गया है उसी को मैं हिला सकता हूँ, वो गिरेगा। अदरवाइज जो पका नहीं है उसको हम क्यों जबरदस्ती पका पाएंगे? हम कौन सा कार्बाइड लेके पैकेट में घूम रहे हैं कि पका देंगे? तो सबको अपने आप ही है। हाँ, पकना सबको अपने आप है। हाँ, जबरदस्ती कार्बाइड डालने वाला सिस्टम है नहीं अध्यात्म में ना। जबरदस्ती डालने से क्या होता है ना, वो और आपके विरोधी हो जाएंगे, विरोधी हो जाएगा। हाँ, वो और आपसे यहाँ तक कि आपको 2 किलोमीटर दूर भी देंगे, जा रहा है ये व्यक्ति से दूर हो जाओ। हाँ हाँ हाँ। और ये तो अध्यात्म तो सबके बेनिफिट के लिए है ना, तो हम क्यों लड़े फिर कि हाँ तुम इसे मान लो। जहाँ भी बात आ जाएगा मानने का ना, वहाँ पे विरोध है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मानना नहीं है, तो अगर वो बेनिफिट देता है तो यूज करो, नहीं बेनिफिट देता है तो छोड़ दो, किसी काम का नहीं। सिंपल सा बात है। तुलसी का पत्ता अगर गिलोय खाने से, देखिए कोरोना काल में कितने लोगों का सर्दी और बुखार वगैरह ठीक हुआ। तो वो ठीक हुआ तो लोग अब प्रयोग कर रहे हैं। नहीं तो पहले लोग इसको बोलते थे अरे तुलसी गिलोय ये सब से कोई फायदा नहीं है, सब बेकार है। लेकिन कहा गिलोय सुन रहे थे, कोरोना लॉकडाउन में कितना चोरी भी हुआ, FIR भी हो गया गिलोय के चलते। तो कोई चीज है उसका अगर बेनिफिट है तो प्रयोग करना है। उसको अंधविश्वास बोल देने से आपका कोई लाभ नहीं होने वाला है, और उसको पूजने से भी आपका कोई लाभ नहीं होने वाला है, उसका प्रयोग करना है। सही बोले, सही बोले। पूजा करने से कुछ नहीं होगा, प्रयोग करने से होगा। और ना ही बिलीव और ट्रस्ट करने की जरूरत। इवन ट्रस्ट भी शब्द मैं बोलता हूँ कि ट्रस्ट भी कुछ नहीं है, ट्रस्ट भी एक शब्द ही है। हाँ बिल्कुल, ट्रस्ट भी नहीं। ट्रस्ट क्यों करना? सिंपल सा बात है, मैथ है, मैथ से हमको गणना करने में बेनिफिट होता है। तो अब मैथ पे ट्रस्ट करने से क्या हो जाएगा? हम मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा? नहीं होगा। हमको तो उसका प्रयोग करना होगा ना। प्रयोग करना है। सिंपल सा बाइक है, बाइक पे हम ट्रस्ट कर लेंगे कि बाइक हमको ना यहाँ से दिल्ली ले जाएगा। तो बाइक पे ट्रस्ट करने से वो थोड़े दिल्ली ले जाएगा, उसका प्रयोग करने से दिल्ली ले जाएगा। अगर आपको जाना है या प्लेन में जाना है, बाइक में जाना है, तो उसको ट्रस्ट मत कीजिए और उसमें अंधविश्वास भी मत कीजिए। मतलब इसको अंधविश्वास ही मत बोलिए। हो सकता है कि वो आपको ले जा सके कहीं। तो उसका प्रयोग करके देख लीजिए अगर वो है। और कोई भी चीज अगर है, एक चीज हम इसमें एक चीज देखें कि कोई भी चीज अगर है तो उसमें कुछ ना कुछ गुण होगा। चाहे वो कला हो,
और चाहे वो कोई स्किल हो, और चाहे वो कुछ चीज ऐसा हो जिसका मतलब उसका वजूद अगर है, जैसे ध्यान का वजूद है, ऐसा नहीं है कि ध्यान है ही नहीं, तो उस ध्यान और ध्यान के प्रोसेस का वजूद है, और जिस भी चीज का वजूद है या तो उससे कुछ हानि होगा या तो उससे कुछ बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कि उससे कुछ नहीं होगा वजूद होने के बावजूद। जी जी जी, बिल्कुल सही बोले। तो जब वजूद है तो आप उसका प्रयोग करके देख लो। जैसे कि अगर पीरियोडिक टेबल में मोर देन 100 एटम्स हैं, तो हर एक का कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ क्वालिटी है। उस क्वालिटी को आप यूज करके देख लो, और क्या आपका बेनिफिट है, क्या लॉस है। कहने का मतलब एक्सपेरिमेंट आपको करना है हर एक चीज के साथ। अगर आपको रियली जानना है कि क्या है इसका फायदा और नुकसान, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, बातों से कि जबरदस्ती कुछ नहीं होने वाला कि नहीं तुमको ध्यान करना ही है, अब तुम नहीं करोगे तो तुम नास्तिक हो और तुम नर्क में जाकर सड़ोगे। ये सब क्या होता है कि उस बेचारे को और दूर लेकर के स्पिरिचुअलिटी से चला जाता है आदमी। और मतलब एक आप आदमी मतलब उसके भी जीवन, जो उसके जीवन को बदल सकता था, उसके जीवन में मतलब मेरे कारण, मतलब ये इसको हम बोलेंगे व्यक्तिगत क्लेश के कारण उसका जीवन कभी भी बदल नहीं पाता है। ये जो नास्तिक आस्तिक की जो लड़ाई है या ये व्यक्तिगत क्लेश है। लोग व्यक्तिगत लड़ाई ले लेते हैं, अरे तुम इस मतलब बात को बोलता है, मतलब तुम मतलब वो उसके पक्ष में, फिर उसके विपक्ष में खड़ा रहता है वो। ये उसको चुपचाप ये करना था कि प्रयोग कर लेना था, प्रयोग करना था। सही बात। सिंपल सा, मेरे हाथ चीनी है तो या गुड़ है, गुड़ रखा हुआ है, तो हम पक्ष में बोल रहे हैं नहीं गुड़ बहुत मीठा है, और वो सामने वाला आया रहे नहीं गुड़ बहुत मतलब मीठा नहीं है, यही ना बोल रहा है वो। लेकिन एक चीज दोनों को देखना है कि वहाँ पे गुड़ है, उसका वजूद है, तभी ना उस पर लड़ाई हो रही है। तो उसका प्रयोग करके देख लेना है। बिल्कुल सही, ये ज्यादा अच्छा है। तो गुड़ की जगह यहाँ ध्यान है, ध्यान आप देख लीजिए, आपको क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कितना ये रियल है, तो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन बिना किए सिर्फ सुन के कुछ नहीं। हाँ, मतलब कि जो विश्वास कर रहे हैं उनको भी कुछ प्राप्त नहीं होगा, और जो उससे अविश्वास कर रहे हैं उनको भी कुछ प्राप्त नहीं। जो प्रयोग करेंगे उसे ही कुछ उससे प्राप्त हो सकता है। जी जी जी, ठीक है सुनील जी, तो ये एक आपसे चर्चा करना चाहता था बहुत दिन से, तो ये चर्चा में कर दिया जी। बाकी कल बात करते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है, नमस्कार। नमस्कार, शुभ रात्रि।